गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। कि जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ही क्यों। जब भी जब मैं टीचर थी तभी मैंने जितना भी बच्चे को पढ़ाती थी तो सबसे, चाहे वो छोटे हो क्लास 1 UKG 2 3 4 4 5 तक, और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे वो तो शायद 7 8 तक भी उनका ये प्रॉब्लम रहती थी कि नंबर के एक जो सेटअप नंबर होती थी वो सेटअप नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग में करना या फिर बिग और स्मॉल को चुनना बहुत ही मुश्किल होती थी, बहुत ही मुश्किल। और उनको समझाना, अगर वो समझ भी जाते थे, अगर क्लास में समझ जाते थे तो कुछ टाइम के बाद जब भी टेस्ट आती थी या फिर कहीं पर कॉम्पिटिटिव देने जाते थे तो वही गलती करती थी जो इधर भी करते थे कि बड़ा छोटा जो है उनके दिमाग में नहीं आती थी, वो कंफ्यूज हो जाते थे बार बार और बार बार वही गलती करती थी। और टीचर को ये बात को लेकर जितना परेशानी होती थी, पेरेंट्स को भी वही बात लेकर बहुत परेशानी होती है कि उनके दिमाग में कैसे आएगा कि हाउ टू राइट एंड हाउ टू चूज़ बिग और स्मॉल, या फिर वो जो कंपैरिजन है बिग और स्मॉल में जो कंपैरिजन है उसको कैसे समझे। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो आज एक टॉपिक लाएंगे, वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं हमारे क्लास। तो पहले हम समझते हैं जो असेंडिंग है वो है स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो है बिग टू स्मॉल। पहले हमको जानना है ये तो स्मॉल टू बिग और बिग टू स्मॉल। तो पहले हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को जाने से पहले हमको एक टॉपिक अच्छे से बच्चों के दिमाग में क्लियर कर देना चाहिए, वो है कि कंपैरिजन बिग टू स्मॉल या फिर स्मॉल टू बिग। बिग स्मॉल के जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन पहले हम क्लियर कर लें उनके दिमाग में। कंपैरिजन उसको पहले हम लोग क्या करेंगे ना, दो नंबर में उनको कंपैरिजन करने के लिए बोलेंगे। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि 45 55, हमको इसको उन लोगों को हम बच्चों को ये नंबर दिखाना है, 2 नंबर ही दिखाना है। 45 और 55 में कौन सा बड़ा है, वो 2 नंबर से दिखाने से वो आसानी से पहचान जाएगी या फिर जान जाएगी कि 55 ही बड़ा है। अगर नहीं समझ पाती है तो फिर हमको वो बड़े नंबर को समझाना है कि 4 से 5 बड़ा है, 10 प्लेस में है, इस वजह से 45 से 55 बड़ा होता है। या फिर दूसरा नंबर हम दे सकते हैं 23 42। इनमें से क्या करेंगे ना, जो छोटा है उसको सर्कल बनाए या फिर बिग कौन स्मॉल है उसको पहचाने। तो 23 42, 10 प्लस में 4 है, 10 प्लस में 2 है, तो 2 ही सबसे 23 ही स्मॉल है, तो 23 को सर्कल करना। इसी तरह से और भी बहुत सारे हम उनको पहले से ही ये टॉपिक क्लियर कर देना चाहिए कि कौन बिग है और कौन स्मॉल है। कंपैरिजन उनके दिमाग में आ जाए बिग और स्मॉल में, उसके बाद हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। 2 नंबर के कंपैरिजन होने के बाद हम एक सेटअप नंबर ले सकते हैं, या फिर सेटअप नंबर आने से ही हम असेंडिंग और डिसेंडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं व उनको समझा सकते हैं। इसलिए पहले कंपैरिजन करना जरूरी है 2 नंबर में। फिर हम क्या करेंगे ना, एक सेटअप नंबर लिखेंगे। सेटअप नंबर में क्या होता है, सेटअप नंबर में क्या होता है, 4 ठो 6 ठो कहीं कहीं 8 ठो नंबर भी रह जाती है। तो देखते हैं, जैसे कि एक नंबर लिखो, पहले हम लिखे 5 7 9 8 और 6, एक ऐसे नंबर लिखे। तो बच्चों को क्या करना है ना, हमको पहले ये जो नंबर दिखे हैं या फिर हमने कोई मैथ के बुक में दिखे या फिर कोई वर्कशीट में हम लोग देखे कि 5 ठो नंबर है,
तो पहले हम बच्चों को क्या करेंगे, ऐसे लिख के समझाएंगे 5 और 7 में कंपैरिजन करो, क्योंकि वो विगर्स में तो कंपैरिजन किए हैं, इस वजह से हमको क्या करना है, 2 नंबर लिख के उनको कंपैरिजन कराना है कि 5 और स्मॉल इनमें से कौन छोटा है या फिर कौन सा बड़ा है। 5 इज स्मॉलर देन 7, यस 5 इज स्मॉलर देन 7। उसके बाद तीसरे नंबर हमको ऐसे लिख के समझाना है 5, 7 और 9। 9 is smaller than 5? No, 5 is smaller than 9. नाइन लिख दिए। इसी तरह 5, 7, 9, अभी 8 डाल देंगे। तो हमने ये दोनों कंपैरिजन तो कर चुके हैं, अभी 8 को देखेंगे। 5 इज स्मॉलर देन 8, यस 5 इज स्मॉलर देन 8। फिर 5, 7, 9, 8 और 6। 6 इज स्मॉलर देन 5, नो 5 इज स्मॉलर देन 6 देन 5। अभी ये कंपैरिजन हो गया। तो हमको क्या पता चला ना, 5 ही सबसे छोटा है। ये पता चल गया। इस तरह से हमको क्या करना है ना, असेंडिंग ऑर्डर करना है। और असेंडिंग ऑर्डर का मैंने अभी एक वर्कशीट बना ली है। इधर मैंने कुछ नंबर का सेटअप बना के रखे, 1, 2, 3, 4 नंबर का लिख लेंगे। अभी सेटअप बना लेंगे, फिर हमको इसको करके दिखाना है। तो जैसे कि कुछ नंबर जैसे कि 5, 6, 7, 8 मतलब 7 और 9। तो पहला नंबर हम देखेंगे 2, 4, 3, 1, 5। जैसे हमने पहले ही बता रखे हैं कि हमको क्या करना है ना, 2 नंबर में ही कंपैरिजन करना है, 2 और 4 में। 2 और 4 में कौन स्मॉल है और कौन बिग है। तो हमको क्या करना है, बच्चों को पूछना है 2 इज स्मॉलर देन 4, वो बोलेगा यस 2 इज स्मॉलर देन 4। 2 इज स्मॉलर देन 3, वो बोलेगा यस 2 इज स्मॉलर देन 3। 2 इज स्मॉलर देन 1, नो 1 इज स्मॉलर देन 2। तो उसको सर्कल कर देना है। 1 इज स्मॉलर देन 5, यस 1 इज स्मॉलर देन 5। तो हमको ऐसे पता चल गया है कि ये सबसे छोटा है। इसको क्या करना है, हमको ऐसे लाइन खींच देना है। ठीक है, हमने इसको लिख दिए और उसको हमको और दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा और हम लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे। 1 खत्म हो गया। तो उसके बाद हम देखेंगे 2 इज स्मॉलर देन 4, यस 2 इज स्मॉलर देन 4। 2 इज स्मॉलर देन 3, यस 2 इज स्मॉलर देन 3। 2 इज स्मॉलर देन 5, यस 2 इज स्मॉलर देन 5। सो इसको हमको क्या करना है, उसको लाइन खींचना है और 2 लिखना है। उसके बाद देखेंगे 4 इज स्मॉलर देन 3, नो 3 इज स्मॉलर देन 5। 3 पा गया हम लोग। तो 3 इज स्मॉलर देन 5, यस 3 इज स्मॉलर देन 5। सो 3 को अभी कट करेंगे और इधर लिख लेंगे बॉक्स में 3। उसके बाद रह गया 4 और 5। 4 इज स्मॉलर देन 5, यस 4 इज स्मॉलर देन 5। तो 4 कट कर दी और 5। ऐसे कट करने से क्या होगा ना, बच्चों को पता चल जाएगा कि हमने ये लिख दिया, ई लिख दिया, ये लिख दिया, ये बच गया और इसी को ही कंपैरिजन करना है। तो इसी तरह हम लोग और कुछ वर्कशीट उन लोगों के लिए बना देंगे और वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उनके दिमाग में आ जाएगा बिग और स्मॉल और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। और उसके बाद क्या होता है ना, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्ट बनते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, जो भी हो, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनते जाएंगे। तो इसी तरह हम लोग ये वर्कशीट भी कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं ना, एक साथ हम लोग बच्चों को 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट अगर 1-2 ठो कर ली तो हम लोग ऐसे ही उसको दे देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों को। जैसे हम लोग ने किए 1 to 10 नंबर में लेकर किए, दूसरे दिन या फिर उसी दिन हम लोग 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80,
80 से 100 तक ऐसे ही उसको प्रैक्टिस कराते जाएंगे नंबर लेकर। 2-4 दिन 5 दिन ऐसे ही उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर वो उसको करते जाएगा। उसके बाद उसके जो दिमाग में जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को लेकर कॉम्प्लिकेशन होगा वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और वो थोड़ा समझने लगेगा और थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगेगा। हम उसको 1 डिजिट में 2 डिजिट मिलाकर नहीं देना चाहिए, उसको ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करा देंगे। फिर उसको जब भी हम कुछ यूनिट टेस्ट लेंगे या फिर वर्कशीट बनाएंगे उसके बाद वाले, फिर हमको उसको जब भी रिवीजन क्लास आएगा तब हम उसको अगर मिलाकर देंगे तो उसमें क्या होता है ब्रेन डेवलप होता है। लेकिन अगर हम लोग शुरू से ही उनको असेंडिंग नहीं मतलब कि सेटअप में अगर सेटअप नंबर में हम लोग 2 डिजिट 3 डिजिट मिलाकर दे देंगे तो वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं उनके दिमाग में। फिर वो पढ़ाई जो होता है उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख के उनको ऐसे तरीके से प्रैक्टिस कराते जाइए और मैथ उनके लिए आसान से आसान होते ही जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग जो कि है बिग टू स्मॉल, बिगेस्ट नंबर को पहचानना है सेटअप नंबर से, उसके बाद उसको लिखना है। तो उसी तरह जैसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में बताए थे कि हमको पहले 2 नंबर को कंपैरिजन करना है। 4 इज बिगेस्ट देन 3, बच्चे बोलेगा यस 4 इज बिगेस्ट देन 3। उसके बाद 3 हो गया, 4 इज बिगेस्ट देन 5, नो 5 इज बिगेस्ट देन 4। फिर हम उसको अभी पता लग जाएगा कि 5 बड़ा है। अच्छा 5 इज बिगेस्ट देन 7, yes 5 is biggest than 7, 7 is biggest than 9, yes 7 is biggest than 9, सो 9 इज अभी आ जाएगा और उसको 9 को हमको ऐसे क्रश करना है और इसको 9 को लिख देना है। हो गया, लिख दिए। उसके बाद फिर से हमको कंपैरिजन करना है शुरू से। 4 इज बिगेस्ट देन 3, yes 4 is biggest than 3, 4 is biggest than 5, no 5 is biggest than 4, 5 is biggest than 7, yes no 5 is biggest than 7, no 7 is biggest than 5, that's why 7 is biggest number। देन उसको लाइन क्रॉस करेंगे, उसके लिखेंगे 7। फिर कंपैरिजन करेंगे 4, 3, 5 नंबर में। 4 is biggest than 3, yes 4 is biggest than 3, 3 is biggest than 5, no 5 is biggest number। सो उसको लाइन खींचेंगे, 5 लिखेंगे। अभी 4 और 3 बच गया, 4 3 में कंपैरिजन करेंगे। 4 is biggest than 3, yes 4 is biggest than 3, 4 देन जो बच गया उसको लिख देंगे राइट 3। सबसे जरूरी बात कि उसको ऐसे ऐसे क्रॉस करके लिखना चाहिए ताकि उसको अच्छे से पता चल जाएगा। इसी तरह और भी हम लोग जैसे मैंने कुछ नंबर के वर्कशीट बना रखे हैं नंबर 2 नंबर 3 का, उसी तरह हम लोग उसको कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। फिर उसके दिमाग में डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर आ ही जाएगा। दूसरी बात अगर मैं और एक सिंपली ट्रिक बताऊं, बच्चे पढ़ने से ज़्यादा थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि सिंबलिक। अगर बच्चे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है जैसे कि UKG LKG में, तो हम लोग जब भी असेंडिंग ऑर्डर उनको पढ़ाते हैं व लिखने के लिए बोलते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर के लाइन हमको क्या करना है, इस तरह से इस तरीके से हमको खींच देना चाहिए या फिर थोड़ी सी ड्रा कर देना चाहिए उसके पास, तभी उसको पता लग जाता है कि ये छोटे से बड़ा वाला है। बड़े से हमको ऐसे फिर दूसरी तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे सिंबलिक कर देना चाहिए, या फिर हम ऐसे 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 करके कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर को। तो उसको पता चल जाएगा कि चलो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटे हैं,
छोटे हैं। इस तरीके से हमको क्या करना है, उसको सिंबलिक कर देना है और उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर है। आई होप आज का क्लास आपको अच्छे लगे हो, बच्चे को समझाने में आसान रहेगी और बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। मैथ का जो कंसेप्ट है वो अगर समझ जाए तो बहुत ही बड़े बड़े जो चैप्टर होती है, प्लस माइनस और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि ये सब जो प्लस माइनस होती है, यह सब कंपैरिजन के वजह से या फिर वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से वो अच्छे से हो ही जाएगा उन लोगों को, और उन लोगों को मालूम भी पड़ जाएगा। आई होप आपका आज का क्लास आपको पसंद आए। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। कमेंट प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए। अगर आपको कहीं पर मैं कुछ भूल चुकी हूँ तो उसको भी बताइए और मुझे गाइड भी करिए। अगर आपको और कुछ सजेशन देना चाहिए होती है तो आप मुझे सजेशन भी कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर। मुझे लाइक करिए, सपोर्ट करिए और मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मुझे मेरी मोटिवेशन बना रखिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना। फिर एक क्लास में हम नई क्लास एक लाएंगे।